जय हिंद। आज देखेंगे राष्ट्रपति के बारे में, तो समझते हैं बात को ध्यान से। देखिए, राष्ट्रपति की जो चर्चा है वो आर्टिकल 52 से 61 तक में जो है राष्ट्रपति के बारे में बोला गया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की चर्चा किस आर्टिकल में आते हैं? तो 52 से 61 जो है राष्ट्रपति के बारे में ही बोला गया है। ओके देन, समझते हैं बात को ध्यान से। यहाँ से देखिए कैसे, पहले यहाँ देखते हैं भाग 5 में जो आर्टिकल आते हैं 52 से 151 आते हैं। ओके देन, लेकिन राष्ट्रपति का जो चर्चा है वो 52 से लेके 61 तक जो है राष्ट्रपति की चर्चा है। ओके, तो समझते हैं यहाँ ट्रिक के माध्यम से इसे जानेंगे हम। देखिएगा, इसका ट्रिक होता है पकानी कोका दुयो दशम। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, पकानी कोका दुयो दशम। ठीक है, अब समझते हैं यहाँ कि कैसे। देखिए, पकानी कोका दुयो दशम हो गया ट्रिक। पो से पद, राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में आते हैं? तो आर्टिकल 52 में आते हैं राष्ट्रपति का पद। कार्यपालिका, राष्ट्रपति का जो कार्यपालिका के बारे में बोला गया है तो किस आर्टिकल में आते हैं? तो वो आते हैं आर्टिकल 53 में। ओके देन, निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस आर्टिकल में आते हैं? तो आते हैं 54 में। कोटा का अर्थ यह हो गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो पद्धति होता है, पद्धति की जानकारी, वो आर्टिकल 55 में आते हैं। ओके, अब समझते हैं यहाँ कार्यकाल, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल आता है आर्टिकल 56 में आते हैं। ओके, दू से हो गया दोबारा निर्वाचन, राष्ट्रपति का जो दोबारा निर्वाचन होता है वो आता है 57 में। कितना में आता है? 57 में आता है राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन। ओके, मतलब एक राष्ट्रपति जो है दोबारा, मतलब एक व्यक्ति दोबारा जो है वो चुनाव लड़ सकता है। राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बोला गया है तो किस आर्टिकल में आते हैं? तो आर्टिकल 58 में योग्यता के बारे में बोला गया है। ठीक है, 2 से क्या हो गया? दशाएं मतलब दशा या शर्त। ठीक है, क्या क्या कंडीशन होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए? तो आर्टिकल 59 में यह बात बोला गया है। ठीक है, 100 से हो गया शपथ, तो राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बोला गया है जो आर्टिकल 60 में आते हैं। ठीक है, मुंह से हो गया महाभियोग, जो राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में बोला गया है जो कि आर्टिकल 61 के अंतर्गत आते हैं। ओके देन, अब सबका काम समझते हैं, कार्यपालिका का, राष्ट्रपति का क्या क्या काम है, कैसे ये बनता है। ओके देन, आगे समझते हैं। देखिएगा, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद है जो कहां से लाए हैं हम? तो वो लाए हैं ब्रिटेन से। राष्ट्रपति का पद कहां से लाए हैं? तो वो लाए हैं ब्रिटेन से। ओके देन, 53, आर्टिकल 53 में क्या है? तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति जो होता है वो कार्यपालिका का मतलब कार्य करने का जो होता है ना, वो औपचारिक प्रधान कौन होता है? तो वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक प्रधान बोलेगा तो वो पीएम होता है। ओके, अब यहाँ देखते हैं 54, आर्टिकल 54 में क्या पढ़े थे? राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता कैसे है तो समझते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की चर्चा बोला गया है आर्टिकल 54 में, और होता कैसे? तो देखिए, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। कौन कौन लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग? तो वो लेते हैं कौन कौन? तो देखिए, लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और निर्वाचन की चर्चा किस आर्टिकल में है? तो 54 में है। आर्टिकल 55 में बोला गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक पद्धति द्वारा एकल संक्रमण और प्रत्यक्ष गुप्त मतदान द्वारा होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है ना वो गुप्त मतदान के माध्यम से होता है। उसमें जनता वोट नहीं डालते हैं, बल्कि लोकसभा, राज्यसभा जो भी होता है वो सब अपना वोट डालते हैं। ठीक है, तो वही बोला गया है राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो होता है अनुपातिक पद्धति द्वारा एवं एकल संक्रमणीय और प्रत्यक्ष गुप्त मतदान द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझते हैं आर्टिकल 56 में बोला गया है राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में। राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में बोला गया है आर्टिकल
किस आर्टिकल में बोला गया राष्ट्रपति कार्यकाल के बारे में? तो आर्टिकल जो है 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बोला गया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने साल का होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का। कोई भी राष्ट्रपति अगर बन गया है तो उसका कार्यकाल कितना साल का होगा? तो 5 साल का होगा। अब यहां समझते हैं, देखिए 5 साल अगर पूर्व खाली हो जाता है पद, अगर 5 साल पूर्व अगर खाली हो जाता है पद, तो उस पद को कार्यवाहक के रूप में कौन आके बैठेगा? कौन आके बैठेगा? तो या तो उपराष्ट्रपति बैठेगा, अगर उपराष्ट्रपति नहीं रहा तो कौन बैठेगा? CGI बैठेगा, मतलब मुख्य न्यायाधीश। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो आके बैठ सकता है राष्ट्रपति के पद पे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। आगे समझते हैं। अब देखते हैं 57। ठीक है, तो 57 में क्या बोला गया है? तो 57 में बोला गया है कि एक ही व्यक्ति जो है दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं। ठीक है, एक ही व्यक्ति जो है दोबारा निर्वाचित राष्ट्रपति हो सकते हैं। एक व्यक्ति जो है दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है। ये किस आर्टिकल में बोला गया है? तो ये बोला गया है आर्टिकल 57 में। ठीक है, एक ही व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति बन सकते हैं। किस आर्टिकल में? 57 में बोला गया है। 57। ठीक है, 58 में बोला गया है इसकी योग्यता के बारे में। इसकी योग्यता, राष्ट्रपति का पद पे बैठने जा रहा है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है, तो इसकी योग्यता तो कुछ होना चाहिए ना। तो इसकी योग्यता के बारे में देखिए क्या बोला गया है। पहली बार राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक हो। पहली तो नागरिक हो, चुनाव लड़ रहे हैं आप तो नागरिक हो। ठीक है, उसके बाद इसकी आयु 35 ईयर होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? तो 35 ईयर होनी चाहिए। ओके, पागल या दिवालिया ना हो और ना ही लाभ के पद पे हो। ठीक है, और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। या फिर दोष अपराध ना हो, या फिर कोई अपराध नहीं किया हो। तो ये सब योग्यता अगर है तो राष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए वो सही व्यक्ति है। ओके, ये सब योग्यता जरूरी है। आगे देखते हैं 59, आर्टिकल 59 में देखते हैं क्या बोला गया है। दशाएं एवं शर्त, दशाएं या शर्त, कंडीशन। देखिए कंडीशन में क्या क्या बोला गया है। लाभ के पद पे ना हो, लाभ के पद पे ना हो। ठीक है, ये कंडीशन हो गया राष्ट्रपति बनने के लिए। ठीक है, लाभ के पद पे ना हो, सरकारी नौकरी के पद पे ना हो, और राष्ट्रपति बनने के लिए अगर निर्वाचन लड़ रहे हैं तो 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होना चाहिए। गवाह जिसे बोलते हैं, 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होना चाहिए। और जमानत राशि तौर पे कितना जमा करना पड़ेगा आपको? तो 15,000 रुपया जमानत आपको राशि करना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं 61 में क्या बोला गया है। तो 61 में महाभियोग के बारे में बोला गया है। राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगाएंगे तो किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 61 के तहत अब राष्ट्रपति पे महाभियोग लगा सकते हैं। ठीक है, अब समझिएगा, राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगा रहे हैं तो कोई भी सदन से प्रारंभ हो सकता है। राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगाना चाहते हैं तो